Dear students, this is our fourth lecture of first chapter of 11th. देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में आपको याद है हम लोगों ने बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर तक पढ़ा था अच्छे से। एंड नो डाउट हमारा ये जो टॉपिक आज का है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर का। और इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंडीशन रखी हैं। तो नो डाउट हम लोग बहुत अच्छे से इस टॉपिक में इन्वॉल्व होकर चीज़ों को बहुत ही आराम से पढ़ेंगे सिस्टमेटिक वे में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो स्टार्टिंग में उन्होंने बताया है उसमें पूरा इन्वॉल्व होना है कि भाई नो डाउट देखिए हमारे पास पूरे प्लेनेट अर्थ पे इतने ज्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिज्म है कि सभी के बारे में आप अलग अलग तरह से स्टडी करने जाओ तो बहुत ज्यादा एक तरह से ये इम्पॉसिबल बात है, वहां पे मेंशन किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई ना कोई यहाँ से कोई ऐसा डिवाइस, कोई ऐसा जो है वो इन्वेंशन कहना कि क्रिएट करना पड़ेगा ताकि हम आसानी से यहाँ पर जो है वो स्टडी कर सकें तमाम तरह के हमारे ऑर्गेनिज्म की। तो नो डाउट जो हमारे पास एक बेस्ट सोल्यूशन है वो क्या है बेटा, क्लासिफिकेशन। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि भाई क्लासिफिकेशन के बारे में हमारे इस पूरे टॉपिक में, देन उसके बाद जो उससे कोरिलेटेड चीजें उनको कैसे एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल से टर्म के बारे में, मतलब क्लासिफिकेशन। देखिए बेटा यहाँ पे समझना है हमें कि भाई क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है। देखिए सिंपल सी बात है, हम लोग हमेशा से ही या अपने घरों में देखें, आप अभी अगर बात करें तो बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से हटा दीजिए उसको। वैसे भी हम लोग घरों में क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ना। जो चीजें हमारे यूज के फॉर्म के हिसाब से अगर देखें तो बहुत अगर अलग तरह से यूज में तो उनको अलग तरह से रखते हैं। जो चीज किचन की यूज की वो किचन में रखते हैं, मतलब वो किसी दूसरे जगह नहीं रखेंगे। तो यहां पर कहने का सेंस ये है कि सिंपल सा किसी भी जो है वो थिंग्स की बात अगर करें तो grouping of things on the basis of their similarity and dissimilarity is known as classification। देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है सिर्फ किसकी, क्लासिफिकेशन के लिए। अभी यहां पे हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रहे, हम लोग जनरल सी बात कर रहे हैं कि भाई मान लीजिए आपका टी बनाने वाला, चाय बनाने को लेके जो भी सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं, नो डाउट वो आप किचन में रखोगे ना उनको। तो यहाँ पर सिमिलरिटी है उनके बीच में, जो भी वहां पर कंपोनेंट्स है उसको बनाने के लिए उनमें सिमिलरिटी है। तो यहाँ पर सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी के बेस पे हमेशा से ही हम रेगुलरली जो है वो क्लासिफिकेशन करते आए और हमेशा करते रहते हैं। बट यहाँ पे देखिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो नो डाउट हमें पहुंचना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए यहाँ पे नो डाउट क्या हो जाएगा भाई कि ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। ठीक है, तो कहने का सेंस यहाँ पर यह कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जो डेफिनेशन है वो आसानी से आपको मिल जाएगी, हालांकि बुक में भी मेंशन की गई है। लेकिन जो मेन एसेंस है यहाँ पर कि भाई क्लासिफिकेशन जब आप करते हो, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को आपने क्लासिफाई कर लिया डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स में, ठीक है, बट यहाँ पे उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, मतलब अभी हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो उसके एप्लीकेशंस क्या है। देखो बता दूं आपको, यहाँ पे तमाम तरह के जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अगर हम बात करें स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर जो क्लासिफिकेशन से पहले आप जाओगे वहां अगर आप मान लीजिए अभी इमेजिन करिए कि कोई क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है, ठीक है, अभी आप इमेजिन करिए कि कोई क्लासिफिकेशन किसी तरह का नहीं हुआ है, ठीक है, कोई फाइलम कोई किंगडम कुछ नहीं है। तो आप जब यहां पर पर्टिकुलरली मान लीजिए आप टैक्सोनोमिस्ट हो, आप स्टडी करने जा रहे हो, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई पूरे प्लेनेट अर्थ पे इतने सारे जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नो डाउट पहले उनको थोड़ा सा ग्रुप में जो है वो कहने के ग्रुप बनाया जाए उनके। तो यहां पर ग्रुप बनाने की बात जो है वही क्लासिफिकेशन है। लेकिन है क्या बेसिकली इसका इंप्लीमेंटेशन क्या है वो उन्होंने कई सारे एग्जांपल्स के साथ बताया, वो हम लोग वहां पर एग्जांपल्स के साथ ही उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी बेटा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स on the basis of their similarity and dissimilarity on the basis of different types of characteristic। ये भी वहां पर आप जो है वो ऐड कर सकते हो, जो कि बुक में जो डेफिनेशन उसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स कैसे बताया उन्होंने, कुछ एनिमल्स के एग्जांपल लिए हैं, फिर कुछ जो उन्होंने प्लांट्स के एग्जांपल लिए हैं। उन्होंने ये बताया है कि मान लीजिए आप जो है, आपसे कहा जाए कि भाई चलिए वहां पे कुछ जगहों पे डॉग जो है ना, डॉग है, तो आपके दिमाग में जो इमेज बनेगा वो किसका बनेगा, सिर्फ डॉग का बनेगा, ठीक है, कैट का, रेट का या अदर किसी एनिमल्स का नहीं बनेगा। तो कहने का सेंस ये है कि डॉग क्या है, डॉग एक ग्रुप है, ठीक है, मतलब डॉग जो है बेसिकली यहां पे टर्म की बात करें तो उसको नाम दिया गया टैक्सा।
तो टेक्सा बेसिकली इस्तेमाल किया गया एक तरह से, ये बायोलॉजिकल टर्म है टेक्सोनोमी में किसी भी ग्रुप के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम बात करें, चलिए डॉग के बारे में बात हो गई, ठीक है। लेकिन जरा सोचो बेटा, अगर हम कहते हैं यहां पर सिर्फ एनिमल्स, मैं अगर कहता कि वहां पे एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स में आपके दिमाग में क्या आता? काऊ भी आती, कैट भी आता, डॉग भी आता, तमाम तरह के बहुत सारे एनिमल्स आ सकते थे ना। तो यहां पर चीजों के बीच में और क्लैरिफिकेशन करने के लिए, एक पर्टिकुलर टारगेटेड ऑर्गेनिज्म तक पहुंचने के लिए यहां पर ग्रुपिंग की जो है ना कहीं इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है। तो एनिमल्स की जब बात करोगे तो तमाम सारी चीजें आ जाएंगी ना, बट डॉग की बात करोगे तो वहां पे क्या है कि आपके जहन में सिर्फ डॉग के बारे में बात आएगी, ठीक है। लेकिन डॉग की एक वैरायटी भी दे रखी है, जैसे वहां पे दे रखा है कि एल्सेशन। तो एल्सेशन की जब बात करोगे, ये वहां पे बेटा लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। ये एक तरह से ब्रीड है डॉग की। मतलब अब देखिए डॉग का जब नाम आया तो डॉग के तो वहां पे पमेलियन और भी बहुत सारी ब्रीड है, ठीक है। तो अब लेकिन अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर ब्रीड का नाम लिखा हुआ, तो अब क्या होगा, यहां से भी छटनी हो जाएगी। मतलब एक तरह से क्लैरिफिकेशन वाली बात आ जाएगी कि बाकी जो अदर आपकी ब्रीड जिन्हें भी आप समझते हो वो अलग हट जाएंगे। आपके जहन में, दिमाग में सिर्फ किसका पिक्चर बनेगा? सिर्फ इस पर्टिकुलर ब्रीड का। तो कहने का सेंस यहां पर यह है कि तमाम तरह से जो हमारे पास ग्रुप है अभी हाल फिलहाल, जैसे मान लीजिए अगर प्लांट्स की बात करोगे तो उन्होंने कहा कि वीट का नाम लोगे जब आप, तो वीट ही आएगा दिमाग में, राइस नहीं आएगा। तो कहने का सेंस ये है कि ग्रुपिंग सिर्फ इसलिए की गई है ताकि हम पर्टिकुलरली जो है वो क्लैरिफाई कर सकें, पर्टिकुलर जो टारगेटेड हमारा ऑर्गेनिज्म उस तक हम आसानी से पहुंच सकें। तो यहां पे कुछ एग्जांपल्स के साथ उसको उन्होंने समझाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी मान लीजिए हमारे पास अदर ग्रुप आपने पढ़े होंगे, देखिए 9th में आपने क्लासिफिकेशन चैप्टर जो है वो पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा कि मान लीजिए मैमल्स की बात अगर आती है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये कि बेटा मैमल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक आपने पढ़े कि भाई एक्शनल ईयर पिन्ना होना, ठीक है, बॉडी पे हेयर होना, मेमोरी ग्लैंड्स, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक आपके दिमाग में आ जाएंगे अगर मैमल्स का नाम आएगा। तो ऐसे उन्होंने और भी कई सारे एग्जांपल्स दिए हैं जिसके थ्रू सिर्फ ये बताने की कोशिश की आपको कि भाई ग्रुप की जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और जैसे जैसे यहाँ पर हम नैरो रेंज मतलब एक टारगेटेड ऑर्गेनिज्म तरफ मूव करते हैं, तो वहां पर हमारे हमारे पास डिफरेंट जो है लेवल्स मिलते हैं हमें, किसके? टेक्सा के। अब वो टेक्सा के डिफरेंट लेवल्स क्या हैं, यही से एग्जांपल ले सकते हो आप। जैसे मान लीजिए एनिमल्स की बात करोगे तो एनिमल्स एक काफी ब्रॉड जो है वो ग्रुप है, ठीक है। मतलब वैसे तो पूरे प्लेनेट अर्थ पे अगर आप देखोगे तो जो भी आपके पास ऑर्गेनिज्म है उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया, नो डाउट 5 किंगडम में उनको कैटेगराइज किया गया है। उनमें से एक एनिमल्स है, एनिमलिया है आपका, बट ये अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा है। अब मान लीजिए इसमें कहा जाए कि भाई मैमल्स, तो हम जो है और ज्यादा क्लोज में पहुंच गए। हम कहां पहुंच गए बेटा? हम मैमल्स के पास पहुंच गए, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इसके बाद यहां पर और फर्दर मैमल्स के अंदर भी अगर ग्रुपिंग की जाए कि मान लीजिए वहां पर प्राइमेट्स के बारे में बात हो गई, तो अब हम और ज्यादा क्लोज पहुंच गए, हम कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग के पास तक पहुंचने जा रहे हैं। तो यहां पर पर्टिकुलर जो ब्रॉड ग्रुप है उसमें जो अंदर जो कहीं ना कहीं ग्रुपिंग, फिर फर्दर ग्रुपिंग, ये किस लिए की गई? ताकि हम आसानी से जो है वो एक अपना जो टारगेटेड ऑर्गेनिज्म है वहां तक पहुंच जाए, पहली बात। दूसरी बात एक देखो ये है, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे बात करें, मान लीजिए मैमल्स की हम बात करें, मैमल्स का अगर हम ग्रुप की बात करें, ये क्या है? टेक्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैमल्स में चूंकि सिमिलरिटी है, मैमल्स कंटेनिंग मतलब मैमल्स ग्रुप में जो भी आएंगे वहां पर उन सभी में क्या होगा? एक्शनल ईयर पिन्ना की बात होगी, बॉडी पे हेयर की बात होगी, ठीक है। वहां पर जो है मेमोरी ग्लैंड्स की बात होगी। तो ये बेसिकली वहां पर सिमिलरिटी वहां पर शो हो रही है। तो अगर हम मान लीजिए स्टडी के पॉइंट ऑफ से जाएं तो हम किसी भी पर्टिकुलर एक मैमल को पकड़ के अगर स्टडी कर लें तो बाकी मैमल्स के बारे में हमें आसानी से नॉलेज मिल जाएगी, बगैर वहां पर पर्टिकुलर सभी के बारे में स्टडी अलग से किए। तो कहने का सेंस ये है कि हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है उसके जो हमारे पास अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो कई सारे एप्लीकेशंस निकल के आ रहे हैं कि भाई तो स्टडी को इजी बनाने के लिए, स्टडी को इजी बनाना का मतलब यह है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टडी अगर आप करना चाहते हो तो या कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के अदर एनिमल्स है या ग्रुप, सॉरी, अगर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है आपके पास बट वो सिमिलर ग्रुप को शेयर कर रहे हैं, मतलब एक ही ग्रुप के हैं, तो वहां पर सभी के बारे में आपको जाने की स्टडी करने की जरूरत नहीं है। किसी भी एक को अगर आप पकड़ लोगे उसकी स्टडी करोगे तो आसानी से वहां पर आपको जो है वो सभी के बारे में नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है, पहली बात। दूसरा यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास नए तमाम तरह के जो ऑर्गेनिज्म हमारे मिल रहे हैं, मतलब अगर हम बात करें जैसे अगर हम डिस्कवरी की बात करें, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि भाई हमारे पास 1.7 टू 1.8 मिलियन जो है वो स्पीसीज के आसपास हमें नोन है, उनको हमने डिस्क्राइब किया। अब मान लीजिए कोई नई स्पीसीज हमें मिलती है, ठीक है, एनिमल्स के, प्लांट्स की, और अगर मान लीजिए उसको डिस्क्राइब करते हैं तो हमें पर्टिकुलर क्या करना पड़ेगा? उसको कोई ना कोई जो है वो प्लेस देना पड़ेगा टेक्सोनॉमी में। तो यहाँ पर हमारे पास पहले से ही बहुत सारी चीजें हैं, हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है।
तो हम वहां पर आसानी से उसको जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेस जो है प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन हो जाएगा किसका, हमारे क्लासिफिकेशन का। तो ये जो वहां पर कुछ पॉइंट्स रखे हैं उस पूरे पैराग्राफ में जब पढ़ोगे, देखिए एग्जांपल्स पढ़ोगे लगातार ऐसे, तो हो सकता है कि चीजें समझ ना आए कि भाई ये ऐसा क्यों बताने जा रहे हैं। तो मेन पर्पस वहां पर सिर्फ यही बताने का उनका है कि पर्टिकुलर जो हमारे जो टैक्सा हैं उनका अपना क्या है, एक लेवल की बात हो रही। तो एनिमल्स या मैमल्स की बात करो या डॉग की बात करो, तो ये क्या है, ये भी टैक्स है, ये भी टैक्स है, ये भी टैक्स है, लेकिन ये अलग अलग लेवल पे हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो ना, ये बड़ा लेवल हो गया, ये फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, ये फर्दर कहीं ना कहीं। तो ये उन्होंने पहले वाले पैराग्राफ में बताने की कोशिश की है। ठीक है, उसके बाद क्या बताया बेटा, देखो मेन चीज यहां पर क्या है कि क्लासिफिकेशन की बात तो ठीक है भाई, क्लासिफिकेशन जनरल सी बात हो गई, लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है हमारे काम की चीज है, उसमें क्या है, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी। ठीक है, तो अभी यहां पर टेक्सा के बारे में समझ गए, जो भी हमने यहाँ पे ग्रुप की बात की, मेमल्स की बात कर ले हम, या फिर जो है वो एनिमल्स की बात की, डॉग कैट, ये सब क्या है, वीट, ये क्या है, टेक्सा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसके बाद बात क्या हो रहा है कि भाई टैक्सोनॉमी। तो ये टैक्सोनॉमी क्या है, तो नो डाउट यहां पर सिंपल से एक डेफिनेशन दे रखी है, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। ठीक है, वो मेंशन भी किया गया वहां पर। लेकिन एक बात बताइए यहां पर कि नो डाउट क्लासिफिकेशन के बाद, मतलब क्लासिफिकेशन जो भी हमारा है उसको हम करेंगे कैसे, क्या हम ऐसे पकड़ लेंगे किसी को कि भाई चलो ठीक है तुम्हें इसमें डाल दिया हमने, तुम ऐसे दिखते हो हमने ऐसे इसमें रख दिया। तो यहां पर क्लासिफिकेशन जो है हमारा काफी ज्यादा इंप्रूव्ड क्वालिटी का हो, किसी भी तरह का फ्यूचर में जो है कोई भी वहां पर प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर रहें। तो सिर्फ वहां पर हम क्या करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, मतलब यहाँ पर जो प्रोसेस है हमारी टैक्सोनॉमी की, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन की प्रोसेस है जिसको टैक्सोनॉमी कहा गया है, उसके लिए वहां पर हमें कुछ बेसिस लेने पड़ते हैं ताकि हम उस स्टडी को आसान बना सकें। यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि टैक्सोनॉमिकल जो स्टडीज हैं उनके लिए कुछ वहां पर बेसिस लिए गए हैं। और वो बेसिस क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक्शनल जो है मॉर्फोलॉजी उसकी, वैसे मान लीजिए आपने एक प्लांट लिया, ठीक है, आपको एक नया प्लांट मिला, ठीक है, आज, और आप टैक्सोनॉमिस्ट हो, आपको लगता है कि भाई ये कुछ नया है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मॉर्फोलॉजिकल इसकी कैरेक्टर के बारे में बात करोगे। फिर चलिए उसके बाद आपके पास, क्योंकि देखिए इन्वेंशन हो चुके, हमारे पास बहुत सारी टेक्निक है, हम अंदर भी जाके सेल और सेल के अंदर तमाम तरह के अदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, पिगमेंट्स है, इन सबको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कहने का सेंस यहाँ पर ये कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके बाद उसका सेल के बारे में भी बात हम करें तो ये भी बेसिस हो सकता है वहां पर। या फिर अगर हम बात करें उसकी जो इकोलॉजी है, मतलब वो बेसिकली उसके आसपास का जो नीचे की बात करें, नीचे का मतलब उसके आसपास जो बेसिकली सराउंडिंग में चीजें जो कि उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, चाहे वो वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या अदर, तो ये सारी की सारी चीजें जो है वहां पर क्या हो जाएंगी, बेसिस हो जाएंगे। मतलब इन सभी को आप बेस बना के जाओगे इस पर्टिकुलर प्लांट के पास, ठीक है, इसकी स्टडी करने के लिए। तो वहां पर कहा गया है कि टैक्सोनॉमिकल स्टडीज को परफॉर्म कराने के लिए वहां पर कुछ बेसिस लिए गए हैं, उनको वहां पर मेंशन किया गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आपको। अब देखिए उन्होंने कहा कि चलिए अगर मान लीजिए आप किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने जाते हो, देखिए कोई भी नया ऑर्गेनिज्म मान लीजिए अगर आपको मिलता है, तो मेन वहां पर जो फाइनल हमारा डेस्टिनेशन रहता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, वो ये रहता है कि भाई इसका नोमेनक्लेचर कर दिया जाए। नोमेनक्लेचर का मतलब उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाए, मतलब वो साइंटिफिक नेम की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको नेमिंग कैसे दी जाएगी बेटा, सबसे पहले समझिए कि हमें वहां पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें वहां पर क्या करना पड़ेगा भाई, उसका कैरेक्टराइजेशन करना पड़ेगा। देखिए कैरेक्टराइजेशन के बारे में क्या बताते हैं अभी आपको, क्या है ये चीज, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग बेटा, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन कर देंगे उसका। देन उसके बाद जो है वो क्या हो जाएगा, उसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब यहां पे हर वर्ड का मतलब क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट में उसको समझते हैं, एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए मान लीजिए आज आप फॉरेस्ट में गए, ठीक है बेटा, आप टैक्सोनॉमिस्ट हो, और आपको पता लगा कि यहां पर कुछ नई स्पीसीज इवॉल्व हो सकती हैं या हुई होंगी, चलिए उसकी स्टडी करते हैं। तो आपको यहां पे ना एक प्लांट मिल गया, आपको एक प्लांट मिल गया यहां पर, ठीक है, और अभी क्या है आपके पास, देखिए क्योंकि आप टैक्सोनॉमिस्ट हो तो आपके पास गाइडलाइंस हैं जो किसके थ्रू मिली हैं आपको, आईसीबीएन के थ्रू मिली है, ठीक है, वहां से आपको मिली है। अब उन गाइडलाइंस की बात करें, या फिर अभी हमने जो बात की टैक्सोनॉमिकल जो स्टडीज की बात की, उसके लिए जो बेसिस है उन सबको आप फॉलो करोगे, और उनको फॉलो करने के साथ साथ क्या करोगे कि भाई सबसे पहले इसके करेक्टर लिखोगे कि भाई इसकी लीफ कैसी है, इसका स्टेम कैसा है, इसमें वेनेशन कैसा है। ठीक है, ये मैं एग्जांपल कुछ दे रहा हूं आपको, ये तो हो जाएगा इसका करेक्टराइजेशन, जो बहुत है इंटरनल जो है वो होगा आपका, मतलब एक्सटर्नल से इंटरनल तक होगा, बहुत सारी चीजें इसमें होंगी।
अच्छा, कैरेक्टराइजेशन हो गया। अब क्या करोगे आप? उसका आइडेंटिफिकेशन, मतलब उसकी पहचानोगे ना भाई, कि आपके पास अभी तक, जैसे मैंने आपको क्या बताया अभी, कि नया आपको अगर कोई ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो उसको एक प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड कराना भी, ये भी कहीं ना कहीं हमारे क्लासिफिकेशन का एक एप्लीकेशन है, ठीक है, एक तरह से। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि आपने उसको आइडेंटिफाई सीक्वेंस में कर लिया कि भाई इसके करेक्टर ये हैं, तो ये पर्टिकुलरली इस ग्रुप से फर्दर कहीं ना कहीं उसके जो कहीं ना कहीं टारगेट जो उसका ग्रुप होगा वहां तक आप पहुंच जाओगे, ठीक है। वो किस में होगा बेटा? आइडेंटिफिकेशन में होगा। इसके बाद चलिए क्या होगा, फिर आप इसका क्लासिफिकेशन कर दो। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप प्रॉपर उसको एक पर्टिकुलर किंगडम दे दोगे, या उसको प्लांट डिवीजन दे दिया आपने, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, मतलब उसको पर्टिकुलर जो है वो प्लेस वहां पर आप सीक्वेंस में प्रोवाइड कराते जाओगे। मतलब ये बात हो जाएगी क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब उसको एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कराने वाली बात, ठीक है, मतलब वही जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट वाली बातें। तो यहाँ पे जो 4 पॉइंट्स रखे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? ये वहां पे बताएगी, ये प्रोसेसेस हैं किसमें? टैक्सोनॉमी में। मतलब अगर आप टैक्सोनॉमी की बात करोगे तो आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन क्या मतलब जो है समझना पड़ेगा। भाई क्लासिफिकेशन हम करेंगे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का टैक्सोनॉमी में, तो उसका मतलब आपको ये जो 4 स्टेप हैं इनको फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि वो बेसिस उसके डिफरेंट टाइप के वहां पर जो भी मेंशन किए गए, या और भी हाई लेवल पे आप पहुंचोगे तो और भी बहुत सारे बेसिस पढ़ोगे जिनको कहने के फॉलो किया जाता है इस तरह के प्रोसेस को मतलब जो है ऑब्टेन करने के लिए। मतलब यहाँ पर जो अगर हम बात करें टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन को जो है वो कहने के प्रोसीड कराने के लिए उनको फॉलो किया जाता है। तो ये बात वहां पे क्लियर हो गई होगी कि भाई कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये क्या है बेटा? प्रोसेस है किसके लिए? टैक्सोनॉमी के लिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगर हम बात करें तो वहां पे मेंशन क्या किया गया कि भाई हम अगर आज के क्लासिफिकेशन की चलिए बात करते हैं, लेकिन क्या ये जो क्लासिफिकेशन है ये अभी बहुत जल्दी स्टार्ट हुआ है? ये बहुत ज्यादा टेक्निकल जो आजकल बना है, मतलब बहुत ज्यादा जो इसमें बेसिस है, क्लासिफिकेशन के जो बेसिस है उनको और ज्यादा बढ़ाया गया है। जैसे जैसे देखिए हमारे पास टेक्निक्स आती गई, वैसे वैसे कहीं ना कहीं जो क्लासिफिकेशन का जो प्रीवियस पैटर्न था वो कहीं ना कहीं बेकार होता चला गया। क्योंकि यहाँ पर हमें ये भी पता लग गया कि भाई अब यहाँ पर सेल वॉल की स्ट्रक्चर यहाँ अलग है, वहां अलग है, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर वहां पर भी क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पर पहले के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया कि अर्लीस्ट टाइम पे क्या होता था। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन की अगर आप बात करोगे तो वहां पे कुछ चीजें मेंशन की गई हैं। तो बेटा अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में जो बात की गई है कि भाई ह्यूमन बीइंग बहुत पहले से ही, मतलब कभी अगर हम देखें तो ना, अगर हम देखें तो साइंटिफिक वे में ना सही, लेकिन फिर भी वहां पर वो अपनी जरूरतों के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करता गया। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए, बहुत समय पहले जो लोग रहते थे, मान लीजिए अगर हम बात करें वहां पर अर्ली मैन की बात करें या फर्दर उसके आगे की बात करें, जब थोड़ा सा नॉलेज की बात आ गई थी, तो वहां पर जो है जो हमारे ह्यूमन बीइंग थे उस टाइम पे भी क्लासिफिकेशन करते थे। किसका? एनिमल्स का। मान लीजिए कैसे करते थे कि वहां पर उसका यूज किसका है, हमारे लिए काव का है, कि मान लीजिए बफेलो का है, या डॉग का इस्तेमाल है, चलिए ठीक है, या हॉर्स का है। तो ये सारी चीजें मतलब जो है क्लासिफिकेशन था, बट वो यूजर्स के बेस पे था, कौन सी चीज हमारे लिए यूजफुल है या कौन सी जो है वो अनयूजफुल है, ठीक है। ऐसे वहां पर प्लांट्स का भी था। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे प्लांट्स थे जो मेडिसिनल वैल्यू रखते थे, तो उनको उन्होंने घरों के आसपास उगाना शुरू कर दिया। मतलब वहां पर भी उनके जो यूजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो था वो वहां पर उन्होंने क्लासिफाई किया। तो ये एक तरह से छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो था, नो डाउट वहां पर भी था, बट वो यूजर्स के बेस पे था कि कौन सी चीज वहां पर यूजफुल है, कौन सी जो है वो यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो ये अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताया गया, ठीक है। इसके बाद जो बात की गई बेटा किसके बारे में? सिस्टमैटिक्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सिस्टमैटिक्स। देखो हम बताते हैं आपको, यहां पर अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा या आगे पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, वहां से क्वेश्चन कहां कहां से आ सकते हैं वो बताते चलेंगे आपको बीच में। देखिए सिस्टमैटिक्स में ये बताया गया है कि जैसे नो डाउट टेक्सोनॉमी एक अलग चीज है। देखिए टेक्सोनॉमी जो है वो एक अलग चीज है। मतलब यहां पर आपने क्या किया कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को तमाम तरह के जो स्टेप है उनको फॉलो करके, ठीक है, उसको एक नेम दे दिया, हो गया, ठीक है, उसको एक प्लेस दे दिया टेक्सोनॉमी में, ठीक है, वो क्लियर हो गया। लेकिन सिस्टमैटिक्स क्या बताता है, और ये चीज पहले से ही होती आ रही है, कि वहां पर क्या है कि लोग सिर्फ क्लासिफाई ही नहीं करते थे, वो वहां पर लिंक भी स्टेबलाइज करते थे, मतलब रिलेशन को भी देखते थे। तो यहां पर अगर आप टेक्सोनॉमी में फाइलोजेनिटी यानी फाइलोजेनी को अगर आप ऐड कर देते हो, अब ये नया टर्म आपके लिए नहीं बेटा, देखो
फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप आपने पढ़े थे 10th में, अगर याद हो, किसी ने पढ़ाया हो आपको इवोल्यूशन में। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है इवोल्यूशनरी, मतलब इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं। जैसे मान लो बहुत समय पहले एक ए प्लांट था, अब उससे क्या हुआ कि भाई इवॉल्व हुआ एक बी प्लांट, एक सी प्लांट और एक डी प्लांट, ठीक है, बात समझते रहिएगा। अब बी और सी डी प्लांट नो डाउट आपस में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बी सी और डी प्लांट आपस में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन इनका एंसेस्टर क्या है, तीनों का कॉमन है, तो इनको एक ही ग्रुप में रखने की बात होगी। तो कहीं ना कहीं जो टैक्सोनॉमी है उसमें फाइलोजेनी को ऐड कर देना। फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वाली बातें, ठीक है, मतलब इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर क्या कोरिलेशन है, कोई लिंकिंग है वहां पर, उसको अगर आप ऐड कर देते हो टैक्सोनॉमी में, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, आपका सिस्टमैटिक्स हो जाता है। वहां पर ये मेंशन किया गया है, इसको लैटिन वर्ड सिस्टेमा से लिया गया है, और कैरोलस लीनियस ने अपना जो एक तरह से पब्लिश किया था वहां पर पेपर, उसका टाइटल भी रखा था वहां पर सिस्टेमा नेचुराई। ये वहां पर ध्यान रखिएगा, सिस्टमैटिक्स वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टेमा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो आपका जो उन्होंने पब्लिश करते समय टाइटल रखा था सिस्टेमा नेचुराई, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने दिया, किसने रखा था ये, कैरोलस लीनियस ने वहां पे मेंशन किया गया होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज बता दें आपको, डिफरेंस पूछा जाता है वहां पे, देखो बता दें कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में क्या डिफरेंस है। तो टैक्सोनॉमी क्या है, सिर्फ वहां पर क्या है कि वो प्रोसेस है एक तरह से, या कह सकते हैं वहां पर वो आपका कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये सारी बातें किसमें आएंगी बेटा, टैक्सोनॉमी में आएंगी। बट इसमें आप जब ऐड कर दोगे रिलेशंस को, मतलब जो हम बात करें वहां पर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बात जब ऐड कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टमैटिक्स हो जाएगा। तो ये डिफरेंस वहां पे पूछा जा सकता है आपसे टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में। तो ध्यान रखिएगा, आप जब टैक्सोनॉमी में ऐड कर दोगे फाइलोजेनी को, मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि आप लिंक बना दोगे आप, तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टमैटिक्स हो जाएगा। ठीक, अगर आप हटा दोगे इसको तो ये सिर्फ टैक्सोनॉमी बच जाएगा। तो ये वहां पर जो चीज बताई गई उसको बहुत अच्छे से देखो, वहां पर जो चीजें मेंशन की गई हैं उन्हीं को बता रहा हूं बेटा, मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा हूं आपको। उसको जब आप पढ़ोगे, इन्वॉल्व होगे पूरा उसमें, तो आपको समझ में आएंगी चीजें। ठीक, तो ये तो बात होगी वहां पर सिस्टमैटिक्स के बारे में, सॉरी। अब उसके बाद क्या है वहां पर कि आगे दे रखा टैक्सोनॉमिकल आपकी जो है वो कैटेगरीज, तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या है वो भी समझ लेते हैं यहाँ पे। देखो बेटा यहां पे इस पैराग्राफ में, मतलब अगर आप अपने आप से पढ़ने जाओगे तो शायद कंफ्यूज होगी क्या है कैटेगरी, क्या है टैक्सोन, और बार बार उसको एक तरह से इक्विवेलेंट माना गया, वहां पर रखा गया है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है वहां पे। मैं बता दूं आपको एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं ताकि आसानी से वो समझ में आ जाए, ठीक है। देखो मान लीजिए, अब आप इतना जानते हो कि किसी भी पर्टिकुलर, मान लीजिए अगर आप जो है ऑर्गेनिज्म की बात करोगे क्लासिफिकेशन में, आप क्या इस्तेमाल कर, सबसे पहले उसका किंगडम, ठीक है ना बेटा, किंगडम, उसके बाद क्या जाएगा वहां पर, फाइलम। देखिए अगर ये मान लीजिए प्लांट है तो क्या इस्तेमाल करोगे आप, डिवीजन इस्तेमाल करोगे फॉर प्लांट, ठीक है, किंगडम, फाइलम, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा, फैमिली, फिर जीनस आ जाएगा आपका, ठीक है, फिर स्पीसीज आ जाएगा। अब तो बता दें आपको है क्या, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, क्लास ले लिया हमने, यहां पर जो है वो आपका मैमेलिया ले लिया, ठीक है। तो मान लीजिए किंगडम जो है वो हो गया आपका एनिमलिया, अगर हम लोग होमो सैपियंस की बात करें, ठीक है, होमो सैपियंस का एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, किंगडम क्या हो जाएगा इसका, एनिमलिया हो जाएगा। फाइलम क्या हो जाएगा इसका बेटा, कॉर्डेटा हो जाएगा, आप जानते हो, ठीक है। क्लास क्या हो जाएगा इसका, मेमेलिया हो जाएगा। अब देखो यहां पे हम लोग समझते हैं कि भाई कैटेगरी और टेक्सॉन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको, कैटेगरी वर्सेस टेक्सॉन। देखो यहां पे पर्टिकुलर जो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये बेसिकली एक पर्टिकुलर जो यहां पर ग्रुप है उसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इनको कहा गया है कैटेगरी, मतलब ये कैटेगरी है, ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, कैटेगरी। और अगर हम बात करें यहां पर पूरा ग्रुप, तो पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा वहां पर, ये कहलाएगा आपका टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कहलाएगा। तो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की की बात करोगे बेटा, तो किंगडम क्या है, कैटेगरी है, फाइलम क्या है, कैटेगरी है, क्लास क्या है, कैटेगरी है। लेकिन यहां पर जो मेमेलिया, एनिमलिया या ऑर्डर प्राइमेट्स की बात करोगे, ये क्या हो जाएंगे, ये है बेटा टैक्सॉन,
बात समझ रहे हो ना? ये बेसिकली टैक्सॉन है। यहां पर ये चीज नहीं बदलेगी, क्लास तो ठीक है क्लास है, बट ये बदल जाएगी। मेमलिया की जगह अगर आप और किसी फाइलम में जाओगे तो वहां पर क्लास और हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? तो यहां पर एक चीज और बताई गई, एक और टर्म इस्तेमाल किया गया, रैंक। अब रैंक क्या है ये? तो रैंक कुछ खास नहीं, बस कैटेगरी के लिए ही इस्तेमाल किया गया कि जैसे मान लीजिए अगर आप यहां देखोगे तो ये लोअर रैंक है, ये आपकी लोअर रैंक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लोअर रैंक है, ठीक है, या लोएस्ट रैंक लिखा भी होगा कि स्पीसीज जो है वह क्या है, वहां पर आपकी लोएस्ट रैंक है। तो स्पीसीज क्योंकि सबसे नीचे आ रहा है, सबसे लास्ट एक तरह से है, हालांकि सभी स्पीसीज की बात यहाँ पे नहीं मेंशन की गई है। तो स्पीसीज जो है वो लोएस्ट रैंक एक तरह से है, ये हायर रैंक कहलाएंगे, किंगडम हायर रैंक है, फाइलम भी हायर रैंक में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैटेगरी के लिए ही वहां पर हायर या लोअर रैंक की बात की गई है। बाकी आपका टैक्सॉन क्या है, जो कहीं ना कहीं वहां पर वेरी कर सकता है, ठीक है, मतलब अभी मेमलिया है कुछ और। तो ये एग्जाम्पल के साथ वहां पे आप शायद समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है, अच्छे से, कि भाई टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या हैं, ये सारी बातें। तो अब यहां पर भी क्या है कि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऐसे ही कोई भी कैटेगरी नहीं दे दोगे। तो सिंपल सी वही बात आ जाएगी कि भाई सबसे पहले वहां पर आप कैरेक्टराइजेशन करोगे, फिर आइडेंटिफिकेशन की बात आएगी, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन आएगा, फिर नोमेनक्लेचर। तो मतलब काफी सारे स्टेप को जो है ना प्रोसीड करने के बाद ही आप किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर कैटेगरी प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है, आप उसका पूरा जो है प्रॉपर वे में क्लासिफिकेशन कर पाओगे। तो यहाँ पे अभी जो हमारे पास, अगर हम बात करें, हम लोगों ने जो भी पैराग्राफ पढ़े, स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले वाले पैराग्राफ में क्या सकता है भाई, क्लासिफिकेशन क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, तो वहां से आप लिख सकते हो उस चीज को। फिर टैक्सोनॉमी की बात आ रही है, और टैक्सोनॉमिकल जो स्टडीज है वो किन पे बेस्ड है, यहां से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा बाद में क्या दे रखा उन्होंने, उसके अलावा सिस्टमैटिक्स की बात की गई है, और उसका, या फिर जो है अर्लीस्ट अगर हम बात करें जो क्लासिफिकेशन था वो किस पे बेस्ड था, यानी सॉरी क्या उसमें मतलब कह सकते हैं वजह थी, वहां पर क्या बेसिकली जो है फैक्टर थे कि उसकी वजह से जो है क्लासिफिकेशन किया जाता था वहां पर। या फिर कह सकते हैं कि वहां पर इसके बाद जो है फर्दर जो क्वेश्चंस की बात हो जाएगी, तो आपका जो है वो टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में डिफरेंस की बात आ जाएगी वहां पे। तो ऐसे कई सारी चीजें वहां पे आ रही हैं, या फिर जो है वो कैटेगरी या टैक्सॉन या फिर जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है वो क्या है, ये लिखने के लिए भी आ सकता है, या इनको ऑर्डर जो है वो आपको इधर से उधर कर दिया जाएगा, उसको अरेंज करना होगा आपको। तो लोएस्ट रैंक, यहाँ पर हाईएस्ट रैंक, तो ये कई सारे पॉइंट्स है। देखो आप थॉरली पढ़िए चीजों को, लेकिन पूरा इन्वॉल्व होकर जब पढ़ोगे तभी समझ में आएगा कि बेसिकली राइटर क्या समझाना चाह रहा है। तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, एनसीईआरटी को ही सिर्फ डिस्कस किया है, बाकी अलग से किसी भी चीज को ऐड नहीं किया है। जो कि बता दें आपको बेटा कि टैक्सोनॉमी में चाहे एकेडमिक की बात हो आपका, ठीक है, चाहे आपका नीट लेवल की बात हो, आप टैक्सोनॉमी में एनसीईआरटी से बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहीं पर इतने ज्यादा कंसेप्ट है, इतना ज्यादा एक तरह से इसके टफ इंटरप्रिटेशन है कि उनको ही आपको अच्छे से पूरा क्लियर करने के लिए कई सारे अदर टॉपिक को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन वो जहां पर जरूरत पड़ेगी हम लोग उसको ऐड करेंगे। बाकी फर्दर जो हमारे यूनिट है उनमें नो डाउट बाहर से हमें नॉलेज को लाना ही पड़ेगा, ताकि अच्छे से हम उस चीज को कंसेप्ट को क्लियर कर सकें। तो अभी फिलहाल इस वाले लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल जो हमारी कैटेगरीज हैं उनमें एक एक करके कि भाई स्पीसीज क्या है उसको समझेंगे एग्जांपल्स के साथ, फिर जीनस क्या है, ये तरह से हम लोग उसको पढ़ेंगे, और फाइनली हमारा ये चैप्टर हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, ठीक है।